आप पोर्टल पे दावा पेश करिएगा, 45 दिन वेरिफिकेशन करूंगा और 90 दिन में संपूर्ण भुगतान कर दूंगा। वो वादा कहाँ गया? बिहार के चुनाव उन्होंने क्या कहा, मैं पाई का भुगतान दूंगा। आपके कुछ ऋण थे, दो मुंह से बोलते हो क्या? आपने क्यों ऐसे शब्द बोला? पाई कहाँ भुगतान दिया, क्यों भुगतान नहीं दिया? आप हल्के मत लीजिएगा, कब जनता जाग जाएगी, कब वो ढेर के फेंक देगी, आपको पता नहीं लगेगा। एकड़ी कब तक चलती, रावण की एकड़ी नहीं चली। हम लोग अभी लड़ रहे हैं, भले संख्या हमारी कम है, जीत हमें पूर्ण विश्वास है, जीत हमारी होगी। जंतर मंतर पे जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें देश भर के निवेशक यहाँ पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ सतीश चतुर्वेदी जी हैं। तो क्या कहेंगे, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर से जंतर मंतर आ गए। देखिए, सहारा पीड़ित जमा करता पूरे देश में परेशान है। एक ही रास्ता है जो कि आंदोलन करना, और आंदोलन से रास्ता निकलेगा। ये साक्ष्य प्रमाण है। अभी कॉकरोच पार्टी ने जो आंदोलन किया था उसमें उनको सफलता मिली, और किसान आंदोलन किया था उसमें सफलता मिली। मैं अब प्रयास कर रहा हूँ, निरंतर लगा हूँ, और संख्या आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर आई इकट्ठी होगी और आंदोलन से रास्ता निकलेगा भी। इस आंदोलन से जो हमारा 5 से 7 अगस्त का आंदोलन था, उससे कल राज्य मंत्री उन्होंने लोकसभा में ये कहा कि मैं 141 बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मैं बंद कर चुका हूँ, लिक्विडेटर हो गई है। उसमें सहारा को नहीं लिया, और सहारा को उन्होंने बताया कि 41,50,000 लोगों को मैंने पेमेंट किया है। राज्य मंत्री से मैं ये पूछता हूँ कि आपने 3 साल में 41,500 लोगों को पेमेंट किया, तो कितना किया? 9,150 करोड़। 9,150 करोड़ का डिवाइडेड करोगे तो 3 या 4% लोगों को आएगा। जब इन्हीं के मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने ये घोषणा करी थी 17 जुलाई 2023 में कि आप पोर्टल पे दावा पेश करिएगा, 45 दिन वेरिफिकेशन करूंगा और 90 दिन में संपूर्ण भुगतान कर दूंगा। वो वादा कहाँ गया? ये जो पार्टी है ये हमेशा तत्काल का दबाव देख करके डाल देती है। जैसे कॉकरोच पार्टी को कह दिया कि मैं FIR वापस ले लूंगा, FIR ने वापस नहीं ली। उस डर के मारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी जा नहीं रहे हैं, लोकसभा में पहुंच नहीं रहे। अरे भाई, सरकार तुम्हारी, सभापति तुम्हारा, राष्ट्रपति तुम्हारा, फिर तुम किस बात से डर रहे हो? बहुमत तुम्हारा, फिर डर क्यों रहे हो? तो कहीं ना कहीं डर है, और डर ये सताता है कि इनके अंदर अभी वर्तमान में हमारे दतिया मध्य प्रदेश में ये अपनी सीट को गंवा बैठे, पटना में अपनी सीट को गंवा बैठे। ये साक्ष्य प्रमाण है कि ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने के अलावा, छल करने के अलावा कोई काम करती नहीं है। और अब जो सहारा के साथ लोग काम कर रहे थे और कह रहे थे कि हम आंदोलन करेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर में उन्होंने दिया है, अगर वो रोड पर उतरते हैं तो वो दुर्दशा हो जाएगी इनकी, कॉकरोच से ज्यादा भी हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में करीबन 5 लाख लोग हैं। लेकिन वो देख रहे हैं कि संख्या आपकी निवेशकों की आ नहीं रही है, वो संख्या से ही डरे ना। यहाँ पे देखे पहले शुरू में तो वो भी हल्के में लिए थे, जब देख लिए कि 20 तारीख को ये हाथ से निकल गया, पानी सर के ऊपर चला गया, तब बुलाने लगे मीटिंग करने के लिए। तो संख्या वो नहीं। देखिए, मेरे को भी ये हल्के में ले रहे हैं। जब 5 राज्य का चुनाव था तो उन्होंने पोर्टल खोला कि नहीं खोला? तो मैं ये यहाँ से आपके माध्यम से उन तक सूचना पहुंचाना चाहता हूँ, आप हल्के मत लीजिएगा। कब जनता जाग जाएगी, कब वो ढेर के फेंक देगी, आपको पता नहीं लगेगा। इसका साक्ष्य प्रमाण अभी मध्य प्रदेश दतिया में जो कि गृह मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा जी, मैं उनके पास आग्रह करने गया, और जबकि सबसे ज्यादा 125 FIR मध्य प्रदेश में हुई, समाधान नहीं हुआ। एकड़ी कब तक चलती, रावण की एकड़ी नहीं चली। आज क्या हुआ? चला गया, सीट भी गया, वो भी गए काम से। तो मतलब बीजेपी उनको कब निपटा देगी ये पता नहीं है। और बिहार से भी चले गए, जन स्वराज पार्टी के जो लोग आए हैं, आज विपक्ष भी नहीं आया और पार्टी के भी लोग नहीं आए, जबकि वो जो सीट थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी। जो आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट नहीं बचा पाया, तो आखिर अनुमान लगा लीजिए क्या है। ये लोग कह रहे थे कि वहाँ कुत्ते बिल्ली को खड़ा कर देंगे तो भी जीत जाएगा। ये कहते हैं, भूसते ज्यादा हैं, करते नहीं है। इनका भूसने का काम है। जैसे इनके रात शाम के टाइम डिबेट चलते हैं, सब भूसते हैं,
हकीकत को स्वीकार नहीं करते, जो वास्तविक हकीकत है। आज बताइए कि जंतर मंतर आंदोलन पे कॉकरोच पार्टी के लोगों को गैस के आंसू किसने छोड़े? सरकार, उसको आदेश किसने दिया? डीएम एसडीएम करता है। डीएम कैसे कर देगा? मंत्री बिगड़ बिगड़ ऐसे कैसे कर देगा? ये सदन में अगर बोले। सदन में बोले, ऐसा कोई लेख है कि बिगड़ मंत्री के आदेश के कलेक्टर या डीएम कर दे? वो डीएम कलेक्टर कब करता है? जब उसके जिले में कोई दिक्कत होती है। ये यहाँ राज्य के, ये जो दिल्ली राज्य है किसके अंडर में आता है? सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में आता है। जो आदेश अमित शाह जी करेंगे वही पालन होगा। और उन्होंने, मैं तो इतना बोलता हूँ कि इतने ये नरकी पापी भच्छी आदमी है जिन्होंने महिला तक को नहीं छोड़ा। उनके पार्ट टाइम में डंडा वाले, क्या इनकी माँ बहनाएं नहीं है? क्या इनके परिवार वाले लोग नहीं है? तो कह रहे थे ये सब दहशतगर्द आए हैं ना। दहशत कैसे हो जाए? 7 वीडियो है उनके सामने, तो उसका जवाब देना लोकसभा में, क्यों जवाब नहीं देते? जवाब देना। और इसी को लेकर के हमारे सुदामा प्रसाद जी ने एक क्वेश्चन रखा, तो आज लोकसभा नहीं चली। तो हमारे कई सांसद हमारे प्रश्न रख रहे हैं ना, ऐसा नहीं, अगर नहीं रखते ना तो ये पोर्टल नहीं बनाते। तो क्या लग रहा है, लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी जा रही है, सड़क पे भी लड़ी जा रही है, जीत मिलेगी या लड़ते लड़ते फिर? जीत बिल्कुल मिलेगी। निर्भया हत्याकांड दिल्ली में हुआ था, आपको मालूम है। अकेली महिला ने 6 साल लड़ा था, उसके बाद फांसी से हुई कि नहीं हुई? हम लोग अभी लड़ रहे हैं। भले संख्या हमारी कम है, जीत हमें पूर्ण विश्वास है, जीत हमारी होगी। तो आप क्या मैसेज देंगे आप मोदी जी को जो ये देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं उनको कि आप अपना ये ख्वाब छोड़ दीजिएगा। क्या कि आपने जैसे पोर्टल लाए थे, 5 राज्य का चुनाव था, इनके कृषि मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से आते हैं, वो वर्तमान में केंद्र में आ गए हैं। बिहार के चुनाव उन्होंने क्या कहा, मैं पाई का भुगतान दूंगा। आपके कुछ ऋण थे, 2 मुंह से बोलते हो क्या? आपने क्यों ऐसे शब्द बोला? पाई कहाँ भुगतान दिया? क्यों भुगतान नहीं दिया? सब कुछ आपके अंदर में। कई उनके राज्य मंत्री बोले, मतलब बीजेपी के मंत्री होकर के खुद आप गलत बोलते हो। ये आपको बयान नहीं देना चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए, मैं प्रयास कर रहा हूं, आपको भुगतान कराऊंगा। आपने उत्तराखंड में 28 मार्च 2023 में आपने क्या बोला था कि 10 करोड़ सहारा के इन्वेस्टर को हम पाई का भुगतान करेंगे। वो बयान कहाँ चला गया आपका? आपने क्यों नहीं किया? वही पाई जोड़ रहे हैं ना, पोर्टल वाला। पोर्टल वाला जोड़ रहे हैं ना, पोर्टल वाला जोड़ रहे हैं। आप पोर्टल वाला जोड़ करके, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बंदर बांट कर लेंगे अगर लोग नहीं जागे तो। मैं अभी कह रहा हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सहारा के पीड़ित जितने लोगों में जाग जाओ। जो मध्य प्रदेश की प्रॉपर्टी सहारा की सुनील पाठक ने खरीदी ना, वो कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे, वो बीजेपी के थे। क्यों खरीदी? धीरे धीरे पूरी प्रॉपर्टी बेचे, फिर हमारे पास बचेगा क्या? तो अब इनकी प्रॉपर्टी पे लगाम लगी है, ईडी भी लगी है। मैं मानता हूं कि भारत सरकार की ईडी है, लेकिन दबाव से कुछ न कुछ काम कर रही है। निर्णय निकलेगा, देर से निकलेगा, लेकिन अगर संख्या बल जाग गई, लोग निवेशक जाग गए, घर से निकल दिए। अब हमारा आंदोलन सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के लोकसभा क्षेत्र में गुजरात में होगा, और काफी संख्या में वहां लोग पहुंचेंगे और उनसे जवाब पूछेंगे। और मैं ये जो वीडियो हमारी देख रहे हैं, मैं उनसे सबसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, अगर आपके क्षेत्र में आता तो उसको जवाब पूछिएगा, सारा का पैसा कम मिलेगा। विरोध करिएगा। अगर आप विरोध नहीं कर सकते हो तो पैसा लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विरोध करना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा और दमदारी के साथ उतरना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सतीश चतुर्वेदी जी, और बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण।